नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर। जनरली इसको बोलते हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर, लेकिन इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरर जबलपुर। इसके बारे में आपको हर एक चीज बताने वाला हूं, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपको एलिजिबिलिटी, इसके बाद आपकी यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल हैं, कितना पैकेज रहेगा इसका और किस कट ऑफ में मतलब किस रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अच्छा सा अपडेट मिलता रहेगा। और जो आपकी जेईई मेन 2025 की काउंसलिंग है वो भी एक इजी वे में मेरी पूरी टीम आपकी कंप्लीट करवा देगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक एलिजिबिलिटी देखते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि आप 10+2 पास होने चाहिए विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ में आपका क्लास 12 होना चाहिए। एटलीस्ट 75% मार्क्स तो आपके होने ही होने चाहिए क्लास 12 में। अगर 75% से नीचे है तो फिर आप ट्रिपल आईटी में नहीं जा पाओगे। ये देखो ट्रिपल आईटी का बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको 12th में 10+2 में 75% एंड अबव मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल इन क्लास 12 एग्जामिनेशन में हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। जो सिलेक्शन होता है वो जेईई मेन स्कोर कार्ड के बेस पे होता है। जेईई मेन का जो आपकी रैंक रहेगी उसके बेस पे आप ट्रिपल आईटीज में जा सकते हो। और इसकी जो काउंसलिंग होती है वो जोसा सीसैब से काउंसलिंग होती है। तो जोसा क्या होता है, मेन राउंड होता है, और जो सीसैब होता है वो होता है आपका जोसा का ही स्पेशल राउंड। तो मैं आपको ये दोनों चीजें दिखाऊंगा कि जोसा में क्या रैंक गई है और सीसैब में किस रैंक तक कॉलेज मिला है। अब बात कर लेते हैं अवेलेबल ब्रांचेस की, कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कितनी सीट है। यहाँ पे वो चीज भी बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी 250 सीट है। देखो ये जो मैंने आपके सामने डेटा रखा है ये एज पर 2023 सीट मैट्रिक्स है, और ये पूरा का पूरा डेटा ऑफिशियल है। मैंने कुछ भी अनऑफिशियल नहीं कोट किया है। ये सब ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर की वेबसाइट है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, उससे निकाला है। ईसीई की जो सीट्स है यहाँ पे टोटल 126 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे है, टोटल 63 सीट्स है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, टोटल 63 सीट्स है। ये पूरा का पूरा जो मैं वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ ये ओनली फॉर बीटेक कोर्स है। यहाँ पे एमटेक कोर्स भी होता है, तो एमटेक कोर्स का मैं कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली बीटेक कोर्स का डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। टोटल सीट जो इनके पास हो गई वो 502 सीट हो गई इनके पास टोटल। तो चलो देखो हम लोग फीस इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे फीस कितनी लगती है, मतलब आपको कितना फीस पेमेंट करना है। ये देखो ऊपर वाला जो सेक्शन आप लोग ये देख रहे हो, ये सेक्शन थोड़ा छोटा लिखा है। यहाँ पे काफी सारे मिसलेनियस चार्जेस हैं। तो ये जो मिसलेनियस चार्जेस हैं ये 15,500 रुपए आपको देना है। ये हर कैटेगरी के बच्चे को देना है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद ये सेमेस्टर फीस है जिसको एकेडमिक फीस बोलते हैं। ये भी काफी सारी चीजों के इंक्लूडेड चार्जेस है। तो ये आपको 7500 रुपए पेमेंट करना है, 7500। ये भी दोनों सब कैटेगरी के बच्चों के लिए सेम है। अब बात आती है ट्यूशन फीस की। जो ट्यूशन फीस देनी है वो 71,750 रुपए देनी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को, और नील फीस है, नील जीरो फीस है वो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। हॉस्टल फीस आपको 11,000 रुपए देनी है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। तो ये 82,750 फीस ये बन गई। अब ये तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो फीस आ रही है ये आपको, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में 1,05,750 देनी है। देन सेकेंड सेमेस्टर से आपको 90,250 रुपए पेमेंट करना है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में 34,000 देनी है, सेकेंड सेमेस्टर से 18,500 रुपए फीस पेमेंट करनी है। अब जो आपकी सेमेस्टर फीस आती है मेस की, वो 15,000 रुपए आपको मेस फीस पेमेंट करनी है। तो ये आप लोगों का फीस का पूरा ब्रेकडाउन था जो मैंने आपको बता दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो ये रहता है कि अगर आपको यहाँ सीट मिल जा रही है तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट क्या रहेगा, क्या पैकेज ऑफर होने वाला है। ये पूरा इनकी ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ डेटा है। प्लेसमेंट स्टैटिक्स 65% ऑफ स्टूडेंट्स हैव 10+ एलपीए पैकेज, मतलब 65% से ज्यादा बच्चों का, जो बच्चे हैं इनके यहाँ, उनका 10 लाख पर एनम से ऊपर का पैकेज है इनके पास। अगर आप 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस पेमेंट कर रहे हो तो 8 लाख रुपए पेमेंट कर पाओगे। 10 एलपीए का आपको मिनिमम, मतलब इनके यहाँ ऐसा मिल रहा है कि मोस्टली बच्चों को 10 एलपीए का पैकेज मिल जा रहा है। आरओआई ठीक है, ठीक है।
अभी इनके यहाँ 3 इंटरनेशनल ऑफर्स आए हैं, जिसमें से इंटरनेशनल जो पैकेज है हाईएस्ट वो 122 एलपी मतलब 1.22 सीआर का है। 1.22 1.22 करोड़ का। जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज है वो 1.10 करोड़ है, 110 एलपी है, 1.10 सीआर है। जो एवरेज सीटीसी ऑफ टॉप 20% कंपनीज का है वो 43.36 एलपीए का है। एवरेज यूजी पैकेज जो है वो 19.27 एलपीए है। देखो एवरेज भी लगभग 20 एलपीए के आसपास दे रहे हैं और 65% से ज्यादा बच्चों को 10 एलपीए के आसपास का पैकेज मिल रहा है। तो पैकेज देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ठीक है। हाईएस्ट पीजी पैकेज रहता है यहाँ पे 18.44 और एवरेज पीजी रहता है 12.54 एलपीए का। ये पूरा का पूरा डेटा था आप लोगों के सामने, जो कि यहाँ पे पैकेज ऑफर होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आपके पास कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपको ट्रिपल आईटी जबलपुर में सीट मिल जाएगी। 2024 का पूरा डेटा डिस्कस करूंगा, देन फॉलोड बाय आपको एक आइडिया दूंगा कि 2025 में आपके पास कितनी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, जोसा का राउंड 5 का डेटा है, मैं आप लोगों के सामने राउंड 5 का डेटा रख रहा हूं, मतलब जोसा का लास्ट राउंड। सी सैब का जो लास्ट राउंड होगा, मतलब सी सैब का जो राउंड होगा वो मैं आगे अभी इसी में दिखाऊंगा कि आपको सी सैब के कितने तक सी सैब में सीट मिलेगी। बट जो ये मत सोचो कि आप जोसा और सी सैब बिल्कुल अलग अलग है। जोसा मतलब नॉर्मल काउंसलिंग जो चलती है ट्रिपल आईटी के लिए, फिर इसी का स्पेशल राउंड जो होता है उसको सी सैब बोलते हैं। तो अगर सी सैब में जो मैं रैंक बताऊंगा वहां तक अगर आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ट्रिपल आईटी जबलपुर में सीएसई जो मिली है राउंड 5 में, जोसा में राउंड 5 ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को जनरल न्यूट्रल 14,757 तक मिली। अब देखो ये 14,000 यहाँ पे लिखा है, ये पक्का सी सैब में 16-17 तक गई होगी रैंक। तो आप सी सैब वाली रैंक को भी कंसीडर कर सकते हो। बट सी सैब में क्या होता है, कभी कभी सीट नहीं बचती है तो सीट नहीं मिल पाती है। सीसी जो फीमेल कैंडिडेट को मिली है वो 23,022 रैंक तक 2024 में मिली है। ये मैं 2024 की आपको क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं ईसीई की। ईसीई ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को जेंडर न्यूट्रल 19,106 तक मिल गई थी, और जो फीमेल कैंडिडेट है इंक्लूडिंग सुपर न्यूमरेसी उनको 27,458 तक मिली थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे ब्रांच है, इसकी भी डिमांड रहती है, तो ये 41,353 पे मिली बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर बच्चा यहाँ पे 41,353 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहा है मतलब यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप होगा, क्योंकि अदर कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे 41,353 पे सीएससी भी मिल जाएगी। तो अगर आपके रैंक लगभग 41-42 जा रहा है और आपको सीएससी चाहिए तो और भी कॉलेजेस हैं जिसकी मैंने रिव्यू कर रखा है, आप देख सकते हो। एक आपको मैं बता देता हूँ, कानपुर का ये एचबीटीयू, होपफुली यहाँ पे इतने में सीट मिल जाती है अगर मैं सही से रिमाइंड कर पा रहा हूँ। और अगर रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ तो आप एचबीटीयू का जाके एक बार पूरा वीडियो देख सकते हो कि एचबीटीयू में सीएससी कितने कट ऑफ या कितने रैंक तक मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको सीएससी 40-45 हजार पे मिल जाएगी इतनी फीस में। तो ये सब डिटेल में जानने के लिए आप करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके ये पूरा डिटेल जान सकते हो और अपनी काउंसलिंग के लिए यहाँ से एक अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फीमेल कैंडिडेट को 50,000 तक मिली है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांच है ओपन कैटेगरी से बच्चे को जेंडर न्यूट्रल है अगर तो 49,439 तक मिली है, और फीमेल कैंडिडेट को फीमेल ओनली 55,789 रैंक तक ये सीट मिली है। ये पूरा का पूरा आपका जोसा का था लास्ट राउंड का। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं सी सैब के लास्ट राउंड में। सी सैब का जो लास्ट राउंड था वो अब आपको दिखा देता हूं। तो चलो देखो मैं बताता हूं आप लोगों को सी सैब का ये लास्ट राउंड का डेटा है। सी सैब में 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट और 2, तो सेकेंड राउंड को ही लास्ट राउंड बोलते हैं। सी सैब में जो सीएससी मिली है ट्रिपल आईटी जबलपुर में वो लगभग 17,445 पे क्लोज हो गई थी। अब देखो जो जोसा का लास्ट राउंड था उसमें लगभग 14,000 कुछ रैंक तक सीट मिली थी, यहाँ पे 17,445 पे क्लोज हो रही है। जो सीएससी फीमेल कैंडिडेट को मिली थी वो 25,818 पे क्लोज हो रही। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे के लिए 19,447 पे क्लोज हुई थी। ओबीसी एनसीएल बच्चे के लिए 25,725 तक सीट मिल गई थी। मैं सीएससी की बात कर रहा हूं अभी। एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 94,545 पे सीट मिली, और सीएससी एसटी कैंडिडेट को लगभग 1,72,818 तक यहाँ पे सीट मिल गई थी। अब देखो मैंने आपको ये सीएससी का पूरा डेटा कैटेगरी वाइज दे दिया है। अब मैं क्या करूंगा, ओपन और ओबीसी का ऐसे डिस्कस कर दूंगा। बाकी जो भी कैटेगरी का डेटा है ना वो आप लोगों के सामने है, आप लोग इसमें आराम से देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं ईसीई की। ईसीई ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 22,581 पे क्लोज हुई है। ये पूरा का पूरा डेटा 2024 का है,
और C7 के सेकेंड राउंड का डेटा है। तो आपको इससे भी आइडिया लग पाएगा कि आप लगभग इस ईयर 2025 में कितनी रैंक स्कोर करो, जिससे कि आप लोगों को एक ये आइडिया लग जाए कि आपको कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिलने वाली है। अब जो ECE आपको ECE मिली है, जो EWS कैटेगरी वाले बच्चे को 24,687 पे क्लोज हुई है। ECE OBC NCL के लिए 32,353 पे क्लोज हुई है। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितने रैंक तक मिली है C7 के लास्ट राउंड में। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को मिली है जेंडर न्यूट्रल, 53,504 पे सीट मिली है। जो EWS कैंडिडेट को मिली है 60,458 पे मिली है। OBC NCL वाले बच्चे को मिली है 73,116 पे मिली है। और ऊपर करके दिखाता हूं, अभी और भी ब्रांचेस हैं इसमें, और अभी कोटे के भी हैं। ये देखो, यहां से देखो, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो OBC NCL वाले बच्चे को मिला है वो 73,116 पे मिला है। अभी बात कर लेते हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो SC बच्चे को मिला है वो 1,73,334 पे मिला है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांच है ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 71,346 पे क्लोज हुई है 2024 में। ये अभी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ही कुछ रह गए हैं कोटे वाले, बस वो डिस्कस करके फिर खत्म कर देता हूं। ठीक है, ये आ गया, देखो इसको लगभग वीडियो खत्म ही है। जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है वो EWS कोटे वाले बच्चे को 84,519 पे मिली है। और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग OBC NCL को 93,870 पे मिली है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग SC के कोटे से बच्चे को 2,09,782 तक सीट मिल गई है। तो अब देखो, अगर इसको हम लोग देखें कि ये लगभग जो CSE मिली है यहाँ पे वो कितने 17,000 पे क्लोज हुई है। देखो ऊपर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि 2025 में आप कितनी रैंक रखो अपने पास। ये देखो, ये जो सीट मिली है बच्चे को 17,445 पे क्लोज हो रही है 2024 में। ठीक है, तो आप हद से हद इसको 18,000 रैंक आप इस साल कंसीडर कर सकते हो। अगर आपकी 18,000 रैंक आती है तो आप इसमें ट्राई मार सकते हो कि आपको CSE मिल जाएगी यहाँ पे। और देखो आज जमाना आजकल CSE का ही है, बच्चे बहुत CSE की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए मैं CSE को कंसीडर करके चल रहा हूँ। ECE की जो क्लोजिंग रैंक है उसमें भी आप 200-400 रैंक के ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि देखो ट्रिपल IITs में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। रैंक का वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं कि ना होता हो, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। इसलिए जो 2024 का मैंने डेटा दिया है उसे 200-400 रैंक ऊपर नीचे कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे किसी दूसरी ट्रिपल IITs में चले जाएंगे या NITs में चले गए, इस वजह से इतना वेरिएशन आ जाता है, अदरवाइज खास वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।